नमस्कार। आज हम 1971 के उस बहुत महत्वपूर्ण साल की गहराई में उतरेंगे जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल दिया हमेशा के लिए। नमस्कार। हमारे पास 1971 भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश का उदय किताब से कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे कि इनके जरिए समझें कि क्या हुआ, कैसे हुआ। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है शुरू करने से पहले कि उस टाइम पाकिस्तान कैसा था। मतलब दो हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। हाँ, जो आज बांग्लादेश है। वही। और सोर्स ये साफ बताता है कि पूर्वी पाकिस्तान की भाषा बंगाली, उनकी संस्कृति, पहचान सब अलग थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि पावर सारी की सारी पश्चिमी पाकिस्तान के हाथ में थी। अच्छा। हाँ, चाहे वो सेना हो या राजनीति। और यहीं से वो तनाव की शुरुआत हुई। और ये तनाव फिर बढ़ता ही गया होगा, खासकर जब, जैसे सोर्स में बताया गया है, पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने पूरी पाकिस्तान के लोगों की आवाज दबानी शुरू की। बिल्कुल। फरवरी 1971 में चुनाव हुए। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग जबरदस्त जीती पूर्वी पाकिस्तान में। हाँ, भारी बहुमत से। लेकिन उन्हें सत्ता नहीं दी गई। सोर्स कहता है कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की बजाय पश्चिमी पाकिस्तान ने दमन का रास्ता चुना। और वो दमन फिर ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से जाना गया, है ना? हाँ, और वो बहुत ही भयानक था। किताब में इसका जिक्र है। हजारों की तादाद में निर्दोष बंगाली मारे गए, महिलाओं के साथ ज्यादती हुई, गांव के गांव जला दिए गए। ये सिर्फ कोई राजनीतिक संकट नहीं था, ये एक मानवीय त्रासदी थी, बहुत बड़ी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सोर्स के मुताबिक 1 करोड़ से ज्यादा लोग, हाँ, 1 करोड़, जान बचाकर भारत आ गए, शरणार्थी बनकर। ये आंकड़ा तो मतलब सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और यहीं पर भारत का रोल आता है। सोर्स कहता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी मामला नहीं माना। नहीं, उन्होंने इसे एक मानवीय संकट की तरह देखा। सही बात है। और एक नैतिक जिम्मेदारी समझी। और फिर उन्होंने वो मुश्किल फैसला लिया हस्तक्षेप करने का। जनरल सैम मानेकशॉ को तैयारी के लिए कहा गया। हाँ, और जनरल मानेकशॉ का वो जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। सोर्स बताता है कि उन्होंने तुरंत हाँ नहीं की। नहीं, उन्होंने टाइम मांगा, कहा कि मानसून निकलने दें, पूरी तैयारी करनी होगी। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था। सही। और फिर 3 दिसंबर 1971 वो तारीख जब पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अचानक हमला कर दिया अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, कई एयरबेस पर। और भारत ने इस युद्ध की शुरुआत माना। हाँ, बस फिर जवाबी कार्रवाई तुरंत शुरू हो गई। तो युद्ध फिर 2 मोर्चों पर लड़ा गया, पूर्वी मोर्चा और पश्चिमी मोर्चा। पूर्वी मोर्चे पर क्या खास रहा किताब के हिसाब से? पूर्वी मोर्चे पर रणनीति अलग थी। भारतीय सेना ने ढाका की तरफ तो बढ़ना शुरू किया ही, लेकिन साथ में उन्होंने स्थानीय बंगाली स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें मुक्ति वाहिनी कहते थे, उनके साथ मिलकर काम किया। अच्छा, मुक्ति वाहिनी का बड़ा रोल था। बहुत बड़ा। उनका लोकल ज्ञान, उनका जज्बा और भारतीय सेना का संगठन, ये कॉम्बिनेशन कमाल का साबित हुआ। सोर्स इसे जीत की एक बड़ी वजह मानता है। और पश्चिमी मोर्चे पे? पश्चिमी मोर्चे पर भी लड़ाई जारी रही। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सब एक्टिव थे ताकि पाकिस्तान पर पूरा दबाव बना रहे। उन्हें बटाकर रखा। नेवी का भी जिक्र आता है, खासकर ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये क्या था? सोर्स क्या बताता है? ऑपरेशन ट्राइडेंट तो भारतीय नौसेना के लिए एक सुनहरी कामयाबी थी। सोर्स बताता है कि 4 दिसंबर की रात को नेवी ने अपनी मिसाइल बोट्स यूज करके कराची बंदरगाह पर अटैक किया। कराची पे? हाँ, और ऐसा नुकसान पहुंचाया कि पाकिस्तानी नेवी हिल गई। कराची बंदरगाह कई दिनों तक जलता रहा, ऐसा सोर्स कहता है। ये बहुत बोल्ड और कामयाब हमला था। वाह। और उधर पूर्व में INS विक्रांत, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर था, उसके जहाज़ों ने चटगांव, कॉक्स बाजार, इन जगहों पर बमबारी की। इससे पाकिस्तान की सप्लाई रुक गई। और ये सब इतनी तेजी से हुआ सिर्फ 13 दिन में? हाँ, सिर्फ 13 दिन। मिलिट्री हिस्ट्री में ये बहुत तेज माना जाता है। और युद्ध का अंत हुआ उस ऐतिहासिक सरेंडर से, 16 दिसंबर 1971, ढाका। बिल्कुल, ढाका का रेसकोर्स मैदान। सोर्स इस सीन को काफी अच्छे से बताता है। पाकिस्तानी सेना के पूर्वी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी, हाँ। उन्होंने अपने करीब 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया भारतीय पूर्वी कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने। वो जो दस्तावेज पर साइन करने वाली तस्वीर है, हाँ, वो बहुत फेमस है। वो इसी क्षण की है। कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर था। 93,000 सैनिक,
ये तो वाकई अकल्पनीय सा लगता है। और इसी के साथ एक नया देश बना, बांग्लादेश। बिल्कुल, एक आजाद मुल्क का जन्म हुआ। लेकिन इस जीत के पीछे हमारे सैनिकों का बहुत बड़ा बलिदान और हिम्मत थी। हाँ, सोर्स में कुछ वीरों का जिक्र भी है। पर वो फिर भी लड़ते रहे। मेजर होशियार सिंह, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, जिन्हें मरणोपरांत मिला, और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, इन्हें भी मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। हाँ, उनकी कहानियां वाकई रोंगटे खड़े कर देती हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये संघर्ष शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदरूनी झगड़ों से, राजनीतिक और मानवीय संकट से। सही। भारत ने इसमें हस्तक्षेप किया मानवीय आधार पर,